गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज हम भारत में जनसंख्या और आर्थिक विकास इस पर हम चर्चा करेंगे। भारत में जनसंख्या बढ़ने के कारण कई प्रकार के कारण बतलाए हैं, इस पर हम बात करेंगे। भारत में जो भी भारत की जनसंख्या की वृद्धि अत्यधिक तेजी से बढ़ पा रही है, तो बढ़ती हुई जनसंख्या ने भारत में जो प्रगति पर एक पूर्ण विराम लगा है, वो उल्लेखनीय तथ्य है, क्योंकि विश्व में संपूर्ण भूमि का 2.4% भाग भारत में है, जबकि विश्व की कुल जनसंख्या 16.7 यानी लगभग 17% भाग निवास करता है। तो भारत की जनसंख्या में प्रति वर्ष लगभग 1.93 करोड़ की वृद्धि हो जाती है। इसका मतलब स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश की जनसंख्या में तेजी से वृद्धि हुई है और 1951 में भारत की जनसंख्या 36 करोड़ थी और 2011 में भारत की जनसंख्या 1 अरब यानी भारत में जनसंख्या 1 अरब 21 करोड़ 9 लाख हो गई है। इस प्रकार भारत में जनसंख्या वृद्धि एक गंभीर समस्या मानी जाती है। तो उसके कारण भारतीय जनसंख्या वृद्धि होने के कारण निम्नलिखित है। पहला कारण है ऊंची जन्म दर यानी भारत में जन्म दर सदैव बहुत ही ऊंची रही है। देश को ऊंचा रखने के लिए आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक कारण संयुक्त रूप से जन्म दर को ऊंचा रखने के लिए उत्तरदायी है। दूसरा, उसमें जलवायु कारक। भारत की जलवायु गर्म है। ऐसी जलवायु में लड़कियां छोटी उम्र में ही परिपक्व हो जाती है और उनका प्रजनन काल भारत में 14 वर्ष की उम्र से आरंभ हो जाता है और लगभग 45 वर्ष की आयु तक चलता है। प्रजनन काल को अवधि लंबी होने के कारण वे अधिक बच्चे को जन्म देती हैं। दूसरा कारण है आर्थिक कारण। भारत में सामान्यतः गरीब वर्ग के लोगों में सबसे ज्यादा गर्भधारण की प्रवृत्ति अधिक होती है और इन परिवारों में पैदा होने वाले बच्चे की संख्या निम्न आर्थिक कारणों के कारण अधिक होती है। जैसे कि गरीब परिवार में नई संतान की परिवार की परिसंपत्ति में वृद्धि माना जाता है। बहुत छोटी उम्र से ही बच्चे परिवार के बड़े सदस्यों के काम में हाथ बटा लेते हैं और अपर्याप्त भोजन, दवाइयों के अभाव, अस्वास्थ्यकारक रखने की दशाओं के कारण शिशु मृत्यु दर गरीब परिवारों में अधिक होती दिखाई देती है। और यह सुनिश्चित करने के लिए कुछ बच्चे जीवित रहे या यह परिवार अधिक मात्रा में बच्चों को जन्म देती है। बच्चे अपने अभिभावकों के लिए बीमा की भूमिका निभाते हैं और भारत में सभी श्रमिकों को वृद्धावस्था में पेंशन की सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। अंततः बच्चे बड़े होकर अपने वृद्ध माता पिता की आर्थिक रक्षा प्रदान करते हैं। गरीब लोग महंगे निरोधकों को भी नहीं खरीद सकते, इसलिए परिवार नियंत्रण के लिए इनका उपयोग भी नहीं कर पाते। गरीब लोग अशिक्षित होते हैं तथा बड़े परिवार के दुष्प्रभाव को नहीं समझते, इसलिए वे परिवार के आकार को बढ़ाने में जुटे रहते हैं। सामाजिक कारण बहुत बड़ा एक सामाजिक कारण है जनसंख्या वृद्धि के कारण में। सामाजिक कारण, भारत में विवाह एक अनिवार्यता है। भारत में बाल विवाह व्यापक पैमाने पर प्रचलित है। छोटी उम्र में विवाह हो जाने से पुनरुत्पादन काल लंबा है और अधिक बच्चे जन्म लेते हैं। पुनरुत्पादन आयु वर्ष में महिलाओं की संख्या में से बहुत अधिक है और संयुक्त परिवार प्रणाली की जनसंख्या की वृद्धि प्रोत्साहित करती है। इस प्रणाली में बच्चे किसी विशेष दंपति का दायित्व नहीं होते, बल्कि संपूर्ण परिवार का दायित्व होते हैं। भारत में परिवार में एक नर बच्चे को जन्म आवश्यक माना जाता है और जब
इस तरह इसकी उत्पत्ति नहीं हो जाती तो परिवार का आकार निरंतर बढ़ता रहता है। धार्मिक कारक भारत में जनसंख्या वृद्धि के कारण में धार्मिक कारण बतलाया जाता है। भारत कई धर्मों और विश्वासों का देश है और कुछ धर्म परिवार नियोजन में विश्वास नहीं रखते। ईसाई धर्म में गर्भ निग्रह को पाप माना जाता है। इसी प्रकार गांधी जी की एक लंबे समय तक भारत की राजनीति को प्रेरित और प्रभावित करते रहे। परिवार नियोजन में विश्वास नहीं करते थे, वे इसको अनैतिक आचरण मानते थे। इसी धार्मिक छूट के कारण भारत में जनसंख्या वृद्धि दर ऊंची रही है। तो जलवायु, आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक कारक मिलकर भारत में जन्म दर को ऊंचा रखने के लिए उत्तरदायी रहा है। घटती हुई मृत्यु दर, भारत में घटती हुई मृत्यु दर ये भी एक भारत में जनसंख्या वृद्धि का एक कारण माना जाता है। जैसे कि भारत में गत 5 वर्षों में मृत्यु दर में बहुत अधिक गिरावट आई है और घटती हुई मृत्यु दर में अगर देखेंगे तो बड़ी कारण है, जैसे कि बीमारियां, चेचक बीमारी, हैजा, मलेरिया, प्लेग आदि जैसे भयंकर संक्रामक बीमारियों पर नियंत्रण पा लिया गया है। जैसे कि वर्तमान स्थिति में कोविड-19 के कारण भी कई प्रकार की बीमारियों पर नियंत्रण पाने की कोशिश सरकार कर रही है। इस बीमारियों में लाखों लोगों की मृत्यु हो जाती है और कोविड-19 में भी लाखों लोगों की मृत्यु हो गई है। जीवन रक्षक औषधियों को आविष्कारों ने भी मृत्यु दर गिरावट में सहयोग दिया है। नागरिकों में सफाई के प्रति जागरूकता आई है और प्रसव के बाद के काल में अच्छी देखरेख की सुविधाओं के कारण माता और शिशु दोनों में ही मृत्यु दर की कमी हुई है। अब अकाल और खाद्यान्नों यानी अन्नधान्यों की स्वल्पता के कारण व्यापक पैमाने पर मृत्यु नहीं होती। यातायात के कारणों के विकास तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कारण भी यह संभव हो सकता है। लोगों के आहार तथा रहन सहन के स्तर में सुधार के कारण जीवन का जीवन बढ़ता रहा है। आर्थिक विकास के कारण लोगों को अधिक मात्रा में रोजगार और आय के अवसर प्राप्त हो सकते हैं और तथा अपनी अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति करने में समर्थ रहते हैं। शरणार्थियों का आगमन एवं विदेशों से भारतीयों का निष्कासन पलायन, अन्य देशों से पलायन होने के कारण भी जनसंख्या बढ़ रही है। गत अनेक वर्षों में अनेक देशों से लोग बड़ी मात्रा में भारत में आ रहे हैं। ये वापस भारत से जाते ही नहीं है, वरना यही बस जाते हैं। शरणार्थियों की इस बाढ़ के कारण देश की जनसंख्या में बड़ी मात्रा में वृद्धि हो रही है। अशिक्षा एवं निम्न जीवन स्तर, देश की अधिकांश जनसंख्या अशिक्षित होने के कारण छोटे परिवार का महत्व नहीं समझते और संतानों की उत्पत्ति को भगवान की देन मानते हैं। इसके कारण संतान उत्पत्ति को रोकना उचित नहीं मानते, अर्थात देश की जनसंख्या में वृद्धि होना स्वाभाविक है। देश की आयु संरचना भी जनसंख्या वृद्धि को प्रोत्साहित करती है। देश में युवा जनसंख्या का प्रतिशत 54% है। इस अधिकता के कारण एक विवाह तथा संतानोत्पत्ति की अनिवार्यता के कारण जनसंख्या में वृद्धि होना स्वाभाविक मानते हैं। इस विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि भारत में तीव्र जनसंख्या बड़ी मात्रा में बढ़ती है। तो ये एक मानते हैं कि भारत में जनसंख्या की समस्या को हल करने के कई सारे उपाय, सरकारी उपाय, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक उपाय भी बतलाए गए हैं। जैसे कि कई कारण बतलाए गए हैं। भारत में ऐसा माना जाता है कि आत्मसंयम, ये पहला एक उपाय, आत्मसंयम, देरी से विवाह, उसमें संतति निग्रह, परिवार नियोजन, शिक्षा का प्रचार, कानूनी व्यवस्था, स्त्रियों की आर्थिक स्वतंत्रता, प्राकृतिक प्रकोप पर नियंत्रण, कृषि में सुधार, औद्योगिकरण, नियोजित आर्थिक विकास, रहन सहन के स्तर,
जनसंख्या नियोजन, ऐसी कई प्रकार की मुद्दे जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए सहायक होते हैं। अनुसंधान, विदेशों में प्रवास या स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को सुलझाना, इस प्रकार की मुद्दों से भारतीय जनसंख्या की समस्या को हल करने के लिए कई प्रकार के उपाय या कई प्रकार की समस्याओं को दूर करने के लिए कई प्रकार के उपाय हम समझ सकते हैं। जैसे कि आत्मसंयम, अनेक विद्वानों की राय है कि लोगों को अपनी कामिच्छा पर अंकुश लगाकर ब्रह्मचर्य जीवन व्यतीत करना चाहिए। ब्रह्मचर्य जीवन व्यतीत करना चाहिए। जैसे कि गांधी जी ने भी ब्रह्मचर्य को पालन करना, ये भी उनका एक प्रिंसिपल था। जनसंख्या की वृद्धि को रोकने का यह एक पवित्र उपाय माना जाता है और संसार के सभी धर्म और विचार इसका समर्थन करते हैं। यही नहीं कि संयम का आचरण जनसंख्या को अधिक शक्तिशाली, प्रतापी और गुणवान और चरित्र संपन्न बनाता है। यह उपाय अव्यावहारिक माना जाता है और बल्कि शारीरिक दृष्टि से हानिकारक है और आधुनिक मनोविज्ञान के अनुसार अगर कहें तो अनेक मनोविकारों को जन्म देता है। इस प्रकार मनुष्य को बड़ा दुखमय बना देता है। देरी से विवाह दूसरा मुद्दा है। जनसंख्या नियंत्रित करने के लिए दूसरा एक मुद्दा है देरी से विवाह करना। कुछ लोगों का विचार यह है कि जनसंख्या की वृद्धि को कम करने के लिए न केवल कुछ लोगों को विवाह नहीं करना चाहिए, वरना वो लोग विवाह करें, उन्हें बड़ी उम्र में और देरी से भी विवाह करना चाहिए। इससे एक और तो स्त्रियों का प्रजनन कम हो जाएगा और श्रेष्ठ प्रजनन काल अविवाहित ही बीत जाएगा। इस दोनों बातों में जन्म दर घट जाएगी, किंतु विवाह की आयु में यह वृद्धि काफी बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि थोड़ी सी वृद्धि तो जन्म दर को बढ़ा सकती है। दूसरा यह है कि देरी से विवाह अनेक सामाजिक व नैतिक दुष्परिणाम उत्पन्न कर सकते हैं और अविवाहित व्यक्ति यौन संबंधी अनेक समस्याएं उत्पन्न कर सकते हैं। इस प्रकार से भारत की जनसंख्या की समस्या को हल करने के लिए उपाय सुझाए जा सकते हैं। जैसे संतति निग्रह, जनसंख्या की वृद्धि को रोकने के लिए जन्म निरोधक कार्यवाहियों को अपनाने की सलाह देते हैं। इन दोनों भागों में अगर बांटा जाए तो गर्भपात, गर्भ निरोध इस प्रकार की परिस्थितियों को छोड़कर जनसंख्या में वृद्धि रोकने का उपाय नहीं माना जा सकता। न ही वह शारीरिक, आर्थिक या सामाजिक, नैतिक या कानूनी या आर्थिक दृष्टि से उचित ही है। इसमें गर्भ निरोध अवश्य ही जन्म दर में कमी करने का एक उपयुक्त साधन माना जाता है और इसमें पश्चिमी देशों में इसका बहुत प्रचार प्रसार हुआ है और गांधी जी इसलिए इनका विरोध इस प्रक्रिया का विरोध करते थे। भारत में धीरे धीरे इनका प्रयोग बढ़ रहा है, किंतु इनका प्रचार अधिकता शिक्षित वर्ग में उच्च वर्ग से भी सीमित है। परिवार नियोजन, यह संतति निग्रह का एक परिष्कृत रूप है और परिवार नियोजन का अर्थ विवेकपूर्ण संतानोत्पादन से है। इसका उद्देश्य परिवार को इच्छानुसार जानबूझकर सीमित करना या अदूरदर्शी मातृत्व को रोकना और संतति का उचित काल नियमन करना। इस प्रकार से बच्चों को अपनी इच्छा के अनुसार न कि संयोग के अनुसार उत्पन्न करना, इस प्रकार की परिवार नियोजन की परिभाषा कर सकते हैं। शिक्षा का प्रचार करना, कई प्रकार के अर्थशास्त्रियों ने शिक्षा का प्रचार करने के लिए अनुसंधान यह बताया है कि शिक्षित व्यक्ति एक और तो देर से विवाह करते हैं और दूसरी ओर विवाह के पश्चात कम बच्चे उत्पन्न कर परिवार का आकार छोटा रखना चाहते हैं। इस प्रकार की सोच वर्तमान युग में बड़ी पाई जाती है कि बच्चों का रहन सहन का उच्च स्तर रखा जा सकता है। शिक्षा का प्रचार संतानोत्पत्ति
को नियंत्रित कर जनसंख्या की सीमित रखने के लिए सहायता कर सकता है। शिक्षा का प्रचार जनसंख्या की जनसंख्या नियंत्रण करने के लिए कई कारगर उपाय कई कारगर उपाय होता है। कानूनी व्यवस्था करना। कानूनी व्यवस्था में कुछ लोगों का विचार यह है कि यह समस्या को हल करने के लिए कानून की सहायता ली जानी चाहिए, और इसमें कुछ तो वैज्ञानिक करार यानी गर्भपात को वैज्ञानिक करार देने की मांग करते हैं, और अनिवार्य बद्धांतरण या संतति कर या वैवाहिक आयु निर्धारण के कानून पर जोर देते हैं। इस प्रकार से सहायता देश में मिलती है। स्त्रियों की आर्थिक स्वतंत्रता भी जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए सहायक सिद्ध हुई है। पुरुष की इसमें कई प्रकार की स्वतंत्रता, इसमें संतति निग्रह को सरलता से, यही नहीं देश में शिक्षित एवं सुसंस्कृत बालकों को जन्म दे सकती है। प्राकृतिक प्रकोप पर नियंत्रण करना। साधारणतः प्राकृतिक प्रकोप जनाधिक्य के सूचक होते हैं और मृत्यु दर को बढ़ाते हैं, परंतु इसका एक दुष्परिणाम यह होता है कि देश की कार्यशील जनसंख्या नष्ट होती है या उनकी कार्यक्षमता कम होती है, और उसका परिणाम यह होता है कि उत्पादन में कमी आती है। अंततः यह आवश्यक है कि बाढ़, दुर्भिक्ष, महामारी और भूकंप आदि से नियंत्रण की सख्त कार्रवाइयों से भारत की जनसंख्या नियंत्रित हो सकती है। कृषि में सुधार करना। कृषि में सुधार करने से खाद्य सामग्री का अभाव पूरा किया जा सकता है। भूमि जोतकर या भूमि से उर्वरता बढ़ाकर यांत्रिकीकरण या वैज्ञानिकीकरण, कृषि के ढंग पर सिंचाई आदि की व्यवस्था करना, कृषि की उपज बढ़ाना जनाधिक्य का एक भय नष्ट किया जा सकता है। औद्योगिकरण भी एक ऐसा आधुनिक औद्योगिकरण एक ऐसा मार्ग है जिसके द्वारा देश में के प्राकृतिक साधनों को बहुत साधनों का और बढ़े हुए श्रम का अधिकतम उपयोग हो सकता है, और उत्पादन एवं राष्ट्रीय आय अत्यंत तेजी से बढ़ सकती है, और जिससे कि जनाधिक्य की उत्पादन तथा राष्ट्रीय आय अत्यंत तेजी से बढ़ सकती है, और इस स्थिति में जनाधिक्य समाप्त किया जा सकता है। बेकारी की समस्या भी की जा सकती है, और जनसंख्या की समस्या की हल करने के लिए तीव्र गति से देश में औद्योगिक विकास होना यह भी नियंत्रण का कारण है। नियोजित आर्थिक विकास करना। नियोजित आर्थिक राष्ट्रीय आय में वृद्धि या आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन करना या उत्पादित वस्तुओं का न्यूनतम मूल्य पर उपलब्ध करना या आय का न्यायोचित वितरण करके नियोजित आर्थिक विकास करने से भी जनाधिक्य की समस्या का हल संतुलित आर्थिक विकास है, ऐसा माना जाता है, और इससे आर्थिक नियोजन बड़ा संभव होता है। रहन सहन के स्तर में उन्नति करना ये भी एक हल माना जाता है। यानी इसमें प्रति व्यक्ति व्यय बढ़ता, जिस परिवार में प्रति व्यक्ति व्यय अधिकाधिक बढ़ता है उनमें कम बच्चे होते हैं, तथा विदेश की भांति भारत में भी रहन सहन के स्तर में उन्नति करके जनसंख्या वृद्धि को रोका जा सकता है। रहन सहन के स्तर में उन्नति करके जनसंख्या वृद्धि को रोका जा सकता है, और इसमें देश में अधिक मात्रा में उत्पादन की मात्रा अधिक बढ़ाने से न्यायपूर्ण वितरण किए तो जनसंख्या नियंत्रित होती है। जनसंख्या नियोजन करना। जनसंख्या की समस्या स्पष्ट रूप से अत्यंत विशाल और जटिल समस्या मानी जाती है, और उसे किसी भी उपाय द्वारा हल नहीं किया जा सकता। उसके लिए अनेक प्रकार के प्रयत्न करना आवश्यक है। इस पर गंभीरता से विवेकपूर्ण अध्ययन किया जाना चाहिए, और देश की जनसंख्या की नीति निर्धारित करने के लिए, व्यवहार में लाने के लिए एक स्वतंत्र आयोग या स्वतंत्र मंत्रालय या स्वतंत्र जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाकर जनसंख्या का उद्देश्यपूर्ण नियोजन
करना, यही एक नियंत्रण माना जाता है। इस प्रकार से अनुसंधान जनसंख्या के विभिन्न विषयों में हमारा ज्ञान अपूर्ण एवं अविकसित रहा है। इस संबंध में अनुसंधान बड़ी मात्रा में होना आवश्यक है। अनुसंधान को अधिक से अधिक प्रोत्साहन मिलना चाहिए। ऐसी संस्थाएं स्थापित की जानी चाहिए जहां इस संबंध के कार्य किया जा सके। विदेशों में प्रवास, जैसे कि कुछ लोगों का विचार है कि भारत के मनुष्य दूसरे देशों में प्रस्थान करें, इससे भी देश की जनसंख्या नियंत्रित होगी। परंतु हमारे विचार में आज संसार में कोई भी देश ऐसा नहीं है कि बाहरी जनसंख्या का स्वागत करता हो। परंतु जो पुरानी जनसंख्याओं पर भी जो भी पुराने शताब्दियों में अगर देखें तो पुरानी जनसंख्या पर भी अत्याचार करने से नहीं चूकता। फिर जब तक कि अत्यधिक आर्थिक लाभ की संभावनाएं न हो, कोई भी स्वदेश छोड़ने को तैयार न होगा। इसलिए संसार की राजनीतिक परिस्थितियां भी जनसंख्या के प्रवास में बाधक आती है या बाधा आती है। इस तरह से दक्षिण अफ्रीका या ऑस्ट्रेलिया का भारतीयों के प्रति दुर्व्यवहार हमारे सामने एक ज्वलंत उदाहरण है। इस प्रकार उपाय द्वारा देश की जनसंख्या का पर्याप्त मात्रा में समाधान संभव नहीं होता। तो स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को सुलझाना, योजना आयोग यह बात बताता है कि स्वस्थ मनुष्यों के होने पर जन्म दर कुछ कम हो जाएगी और जनता के स्वास्थ्य सुधार के लिए अस्पताल खोले जाएंगे। देश में सफाई की उचित व्यवस्था की जाए और स्वास्थ्य संबंधी नियमों का ज्ञान कराया जाए और कार्यक्षमता बढ़ाई जाए। इस प्रकार के परिणाम से उत्पादन में बड़ी मात्रा में वृद्धि होती है और जनसंख्या नियंत्रित होती है। तो क्या भारत में जनाधिक्य है? तो ऐसा कहते हैं कि भारत में जनाधिक्य है या नहीं है, इस पर अर्थशास्त्रियों में काफी मात्रा में मतभेद है। वर्तमान स्थिति में अगर देखेंगे तो भारत की जनसंख्या बड़ी मात्रा में नियंत्रित हो रही है। भारत सरकार ने कुछ जनसंख्या कानून न बनाकर भी भारत की जनसंख्या 1.3% से कम हो रही है और भारत की जनसंख्या 2040 में भारत की जनसंख्या 93 करोड़ होगी या 100 करोड़ के नीचे आएगी, ऐसा एक अनुमान अर्थशास्त्रियों का है। क्योंकि भारत की युवा शक्तियों को अगर वर्तमान स्थिति में ये दो दशक में अगर रोजगार नहीं मिला तो भारत की युवा शक्ति वृद्धि उसको बुढ़ापा आ जाएगा और नेक्स्ट जनरेशन में 2050 तक भारत की जनसंख्या बड़ी तेजी से कम होगी, ऐसा बड़े विद्वानों का अनुमान है। इस तरह से भारतीय जनसंख्या और आर्थिक विकास इस तरह से एक चर्चा का विफल हो जाएगा या थैंक यू।